हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 1 अक्टूबर का पहला एडिटोरियल। और उससे पहले बताना चाहूंगा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर ये ई बुक अब उपलब्ध है एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर। इसमें 1160 वर्ड्स आपको मिलेंगे, 1160 वर्ड्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं एडिटोरियल के थ्रू। डेली जो 2 एडिटोरियल्स मैं डिस्कस करता हूं एप्लीकेशन पर, उसमें जो भी वर्ड्स हैं वो एग्जाम्पल सेंटेंस सहित, पार्ट ऑफ स्पीच सहित, हिंदी मीनिंग सहित आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये ई बुक आप प्राप्त कर सकते हैं इस एप्लीकेशन आशीष क्लासेस से। इसे आप डाउनलोड करिए, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं उनको भी आप विजिट करें। और B99 जो बैच है फिलहाल वो उपलब्ध है एडिटोरियल की अगर बात करें। इसमें जो सेकंड एडिटोरियल होता है लेट नाइट, उस एडिटोरियल में क्विजेज भी हम डिस्कस कर रहे हैं। उन क्विजेज में कॉमन एरर्स के क्विज हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स के क्विज हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, मिस स्पेल्ड वर्ड है। तो 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इन 10 क्वेश्चंस को मेरे साथ डिस्कस करते करते आप एक प्रकार से ये मानिए कि एक मॉक टेस्ट ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर मैंने ऐड किया है इसके अंदर, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रामर वाला बैच, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच, कॉमन एरर वाला बैच, ये सब इसी एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगे। अब तो इसके अंदर क्लोज टेस्ट और पैराजंबल वाला बैच भी है, और 2015, 16, 17 के पेपर्स हैं, 2018 के पेपर्स हैं एसएससी प्रीवियस ईयर के, वो सब इसी एप्लीकेशन पर अब मिलेंगे आपको। तो ये सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो आज का एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। टाइटल आपको दे रखा है फेलिंग ऑन फूड। फेलिंग ऑन फूड का मतलब हो गया फेल होना, मतलब असफल होना। फूड, ये एक विषय लिया है फूड, भोजन, और इस विषय पर असफलता मिली है, उसको लेकर यह आर्टिकल हमें डिस्कस करना है। तो ये भोजन के संदर्भ में है, न्यूट्रिशनल फूड के संदर्भ में है, और न्यूट्रिशनल फूड के अभाव में जो स्टंटिंग और वेस्टिंग की समस्या आती है चिल्ड्रन में, उसके बारे में है। रेड कलर अंडरलाइंड पार्ट सारे सब्जेक्ट हैं। विल हैव टू फाइंड आउट कि वर्ब कौन सी है, इसकी वर्ब हम डिस्कस कर लेंगे। साथ में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो अलग से हाईलाइट करके मैंने दे रखे होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ में ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको तो 1 साल 1.5 साल तक रेगुलर ये एडिटोरियल मेरे साथ देखना है। उसके बाद आप कभी छोड़ भी नहीं पाएंगे, इसको हमेशा देखेंगे। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको बता देता हूँ कि मंडे टू फ्राइडे ये सेशन होता है, और ये सेशन हर शाम 5 बजे। ये जो टाइमिंग है हमारा 5 बजे, लगभग 1.5 से 2 साल से कंटिन्यू इसी टाइम पर ये एडिटोरियल आपको मिलता है। तो एक निश्चित समय पर एक रूटीन आपका बन जाएगा। नोट्स आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें, और जो भी आप सेशन देखते हैं उससे पहले प्रीवियस सेशन को रिवाइज करके आएं। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है। द अप्रूवल ऑफ द पीएम पोषण स्कीम। पीएम पोषण स्कीम ये तो कोई योजना है, इसका अप्रूवल, इसकी स्वीकृति किसके द्वारा? कैबिनेट कमेटी के द्वारा। कैबिनेट कमेटी क्या हो गया? ये एक मंत्रिमंडल स्तर पर एक समिति बनाई गई है, और ये समिति बनाई किस पे गई है? इकोनॉमिक अफेयर्स पर, आर्थिक मामलों पर एक समिति काम कर रही है। इसके द्वारा पीएम पोषण स्कीम का जो अप्रूवल है अंटिल 2025-26। ठीक है, और कब तक की बात कर रहा है? अंटिल है वो टाइम के लिए आता है, क्योंकि 2025-26 ये एक समय हो गया कि 2025-26 तक ये यहाँ पे समिति जो है वो काम कर रही है। इसके द्वारा जो अप्रूवल दिया गया है, कम्स, इसकी वर्ब आ गई कम्स। ठीक है, अब हालांकि है प्रेजेंट सिंपल, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन इसका मीनिंग निकालिए आप पास्ट में। तो ये आया है एट अ क्रिटिकल टाइम, एक महत्वपूर्ण समय पर। क्रिटिकल एडजेक्टिव है, टाइम नाउन है। व्हेन, व्हेन यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है। जो भी व्हेन से आंसर मिलता है, वेयर से मिलता है, हाउ से मिलता है, और वाई से मिलता है, ये सब एडवर्ब्स होते हैं। तो समय कौन सा? उस समय जब रियल इनकम डिक्लाइंस, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, रियल इनकम डिक्लाइंस, जब वास्तविक इनकम में जो गिरावट आ रही है, रियल वास्तविक इनकम आए, डिक्लाइंस गिरावट, एंड द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द कोविड-19, और जो आर्थिक प्रभाव पड़ा है, इंपैक्ट का प्रभाव इकोनॉमिक आर्थिक, किसका? कोविड-19 पेंडेमिक का। इन दोनों चीजों के कारण, इन दोनों चीजों ने हैव अफेक्टेड, प्रभाव डाला है किस चीज पे? द एबिलिटी ऑफ फैमिलीज, परिवारों की योग्यता पर, टू इंश्योर गुड न्यूट्रिशन। और परिवारों की एबिलिटी किस चीज के लिए? कि वो गुड न्यूट्रिशन को
इंश्योर करें, मतलब अच्छे पोषण तत्व वाले भोजन को प्रोवाइड करें। तो ये जो एबिलिटी हुआ करती थी फैमिलीज की वो प्रभावित हुई है। एक बार फिर समझिए, अप्रूवल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कम्स है, इकोनॉमिक इंपैक्ट और रियल इनकम डिक्लाइंस ये दोनों मिलकर हैव अफेक्टेड लगा रहा है। ठीक है, तो जो पीएम पोषण स्कीम जो है, जो आर्थिक मामलों को लेकर एक कैबिनेट कमेटी बनाई गई है, 2025-26 तक ये काम करेगी, इसने जो यहां अप्रूवल दिया है वह अप्रूवल उस महत्वपूर्ण समय पर आया है जब वास्तविक इनकम की गिरावट और आर्थिक प्रभाव पड़ा है कोविड-19 पेंडेमिक का, इन दोनों चीजों ने परिवारों की जो एबिलिटी हुआ करती थी, एक सामर्थ्य हुआ करता था कि वो अपने परिवार के सदस्यों को, बच्चों को गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते थे, अब उनकी उस एबिलिटी को प्रभावित इसने कर दिया है। ठीक है, अफेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब आगे ऑब्जेक्ट लगेगा, तो द एबिलिटी जो है इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन ही होता है, यहां द डिटर्मिनर लगा हुआ है तो ये नाउन है। ठीक है, और इसमें कुछ खास डिस्कस करने योग्य था नहीं। व्हेन है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, रिलेटिव एडवर्ब आप इसे कह सकते हैं, चूंकि ये टाइम के लिए आ रहा है इसलिए व्हेन है। आपसे एग्जामिनर यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन के स्थान पे कर देगा वेयर, वेयर बताता है स्थान, तो ये टाइम है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां कोई प्लेस होता तो यहां वेयर आ जाता। आगे देखिएगा, द फाइंडिंग्स इन फेज फर्स्ट, फाइंडिंग्स का मतलब जो कुछ भी सामने आया है, भी आपने कोई सर्वे किया, आपने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से क्या रिजल्ट निकल कर आए हैं, दैट इज कॉल्ड फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स नाउन है क्योंकि द लगा रखा है। फेज फर्स्ट का मतलब पहले चरण में, तो पहला चरण जो है किसका, NFHS 5 का। NFHS क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है। ठीक है, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे ये है, और 5 नंबर का सर्वे है। तो NFHS 5 का, और ये सर्वे किसके लिए, किसमें किया गया, 22 तो राज्यों में किया गया, 22 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में किया गया, दिसंबर 2020 की बात है। इसमें जो पहले चरण की फाइंडिंग्स सामने आई है, इन फाइंडिंग्स की देखो वर्ब आ गई वर, शॉकिंग। ये फाइंडिंग्स बहुत ही अचंभित करने वाली थी, शॉकिंग थी। सीधी सीधी कहानी ये है, अगर मैं इस पूरी कहानी के अंदर इस सब को हटा देता हूं तो सेंटेंस बहुत ही छोटा सा है। फाइंडिंग्स की वर्ब है वर, शॉकिंग इसका क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है। कॉम्प्लीमेंट हमेशा नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है, नाउन प्रोनाउन ये नहीं है तो ये इसे एडजेक्टिव कहेंगे। तो जो फाइंडिंग्स है बहुत ही शॉकिंग थी। किसकी फाइंडिंग्स, NFHS 5 के पहले चरण की फाइंडिंग्स। NFHS 5 एक सर्वे है, सर्वे किया गया 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। यूनियन टेरिटरी क्या होती है, केंद्र शासित प्रदेश। कब किया गया, दिसंबर 2020 में। ये डेट अगर यहां पे होती तो यहां ऑन लग जाता, लेकिन चूंकि मंथ का नेम है, मंथ हो ईयर हो, वहां पे लगता है इन, अगर डेट होती तो यहां पे लगता ऑन। आगे देखें, चाइल्डहुड स्टंटिंग, स्टंटिंग का मतलब होता है वृद्धि रोकना। भी बच्चा अपनी एज के अनुसार अगर उसकी साइज नहीं बढ़ पा रही है तो उसे कहते हैं स्टंटिंग। तो बचपन की जो स्टंटिंग है उसमें बढ़ोतरी हुई, राइज की सेकंड फॉर्म है 13 राज्यों में। देयर वॉज हाई प्रेवलेंस, प्रेवलेंस नाउन है, हाई एडजेक्टिव है, प्रेवलेंस का मतलब होता है यूबिक्विटी, लिख लीजिएगा, यूबिक्विटी, व्यापकता, कॉमननेस, किसी भी चीज का व्याप्त होने की जो स्थिति है उसे कहते हैं क्या, प्रेवलेंस। और काफी ज्यादा व्यापकता थी एनीमिया की, मतलब एनीमिया पाया गया। एनीमिया क्या होता है, ब्लड कमी, रक्त की कमी। किसमें, बच्चों में, अमंग चिल्ड्रन, अमंग प्रिपरेशन चिल्ड्रन इसका ऑब्जेक्ट है। एंड वीमेन, और महिलाओं में। एंड वेस्टिंग, वेस्टिंग होता है, ये तो है स्टंटिंग का मतलब वृद्धि रोकना। ठीक है, और वेस्टिंग में क्या होता है, वेस्टिंग में एक तो देखो साइज में वृद्धि होना, और एक होता है कि आप शारीरिक दृष्टिकोण से वैसे, मतलब आप हष्ट पुष्ट हैं कि नहीं हैं, आप स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, वो चीजें हैं वो वेस्टिंग के तहत आती है। ठीक है, एंड वेस्टिंग वॉज अ सीरियस कंसर्न, और वेस्टिंग जो है, वेस्टिंग की वह वॉज है, ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय था। इन 12 स्टेट्स, किसमें, 12 राज्यों में। यहां तक की बात फिर से करेंगे तो देखो शॉकिंग रिजल्ट्स कौन कौन से थे, जो फाइंडिंग्स थी उसकी चर्चा कर रहा है। ये कॉलन कहलाता है, ये 2 बिंदु दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं कॉलन। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वंस आई गेट टाइम आई विल डेफिनेटली टीच अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स। तो चाइल्डहुड स्टंटिंग जो है ये सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब रोज है, राइज की सेकंड फॉर्म।
फिर हाई प्रेवलेंस है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वॉज है, ये पीछे इसलिए आ गया क्योंकि देयर से स्टार्ट है। वेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वॉज है। राइज जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं आता है। राइज, रोज, रीजन, ये तीनों फॉर्म्स होती हैं इसकी। तो कह रहा है चाइल्डहुड स्टंटिंग रोज इन 13 स्टेट, 13 राज्यों के अंदर बचपन में जो वृद्धि रुक जाती है, बच्चों की साइज नहीं बढ़ पाती है, तो ये जो है वो यहाँ देखने को मिला 13 स्टेट्स के अंदर। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एनीमिया की व्यापकता मिली। एनीमिया रोग जो है जिसमें रक्त की कमी हो जाती है, तो बच्चों में और महिलाओं में रक्त की कमी पाई गई, ये काफ़ी उच्च स्तर देखने को मिला। और वेस्टिंग मतलब वजन नहीं बढ़ पाया, ये कह लो, या शरीर की बनावट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई, ऐसे कह दीजिए। और वेस्टिंग एक बहुत ही सीरियस कंसर्न था 12 राज्यों में। तो ये कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स आए। आगे बढ़ते हैं। द स्लिपेज। स्लिपेज देखो, स्लिप होने का प्रोसेस है, दो अर्थ निकलते हैं। स्लिप का मतलब एक तो होता है डिक्लाइन होना, गिरावट आना कोई चीज के अंदर, चाहे अमाउंट हो, चाहे नंबर हो, चाहे कुछ भी हो। एक स्लिपेज का मतलब होता है किसी चीज में असफलता हासिल होना, फेलियर होना। तो द स्लिपेज ओवर द प्रीवियस सर्वे पीरियड, पिछला जो सर्वे पीरियड था, है ना, उसमें जो गिरावट आई है, पिछला सर्वे हुआ उसमें जो गिरावट आई, वो स्लिपेज जो है एक्सपोज करता है। स्लिपेज की वर्ब एक्सपोज है। एक्सपोज का मतलब पर्दाफाश करना, भंडाफोड़ करना, जो भी फैक्ट्स हैं उसको सामने लेकर आना। क्या? द वर्सनिंग स्कज, इसको स्कज पढ़ते हैं। स्कज का मतलब है बेन या फिर एफ्लिक्शन, ठीक है। तो ये यहां पे जो खराब होता हुआ, बदतर होता हुआ, वर्सनिंग यहां पे एडजेक्टिव का काम करेगा। वर्सन का मतलब बदतर करना, खराब करना और स्थिति खराब कर देना। वर्सनिंग एडजेक्टिव बन रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो मालन्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। तो कुपोषण देखो, ये MAL जहां जुड़ जाता है ना, ये प्रीफिक्स है, ये नेगेटिव कर देगा मीनिंग को। न्यूट्रिशन था, पोषण था, माल न्यूट्रिशन है तो कुपोषण हो गया, ठीक है। जैसे ट्रीटमेंट है किसी के तो व्यवहार है, माल ट्रीटमेंट है तो दुर्व्यवहार है, ऐसे नेगेटिव कर देगा मीनिंग को। तो ये जो स्लिपेज हुआ है प्रीवियस सर्वे पीरियड के दौरान, जो आंकड़ों में गिरावट आई है या स्थितियां जो हैं वो डिटीरियोरेट हुई हैं, वो यहाँ एक्सपोज करता है कि बहुत बड़ा यहाँ पे खराब होती हुई स्थिति है, खराब होती हुई एक अभिशाप या समस्या है। किसकी? कुपोषण की। थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऐसा करते हुए, क्या करते हुए? डराते हुए। क्या? टू डिप्राइव मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, कि ये लाखों बच्चों को, मिलियंस इसलिए कर पाए क्योंकि इससे पहले कोई संख्या नहीं है, संख्या होती तो मिलियंस नहीं होता, कि लाखों बच्चे जो हैं वो डिप्राइव हो जाएंगे। डिप्राइव के साथ लगता है ऑफ। डिप्राइव किससे हो जाएंगे? डिप्राइव का मतलब वंचित होना। ये डिप्राइव हो जाएंगे फुल्ली प्रोडक्टिव अडल्ट लाइफ, युवा जीवन। और युवा जीवन कैसा? प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब कि आप युवा जीवन में, चूंकि सबसे ज्यादा एनर्जी किसी व्यक्ति के जीवन में जब वो युवावस्था में प्रवेश करता तभी होती है, तो इतनी एनर्जी उसमें रहेगी नहीं कि फुल पोटेंशियल से वो काम कर पाए। ये कहना चाहता है प्रोडक्टिव एडल्ट लाइफ से। लेट मी रिपीट। सब्जेक्ट था स्लीपेज, वर्ब है एक्सपोजेज, इसका जो एक नया वर्ड है, बाकी बहुत सिंपल था कि जो पिछले सर्वे पीरियड के दौरान, ओवर लग रखा है, ये ड्यूरिंग का मीनिंग दे रहा है। तो पिछले सर्वे पीरियड के दौरान जो स्लीपेज रहा वो एक्सपोज करता है बदतर होते हुए समस्या के बारे में, बताता है समस्या किसकी? माल न्यूट्रिशन की, कुपोषण की। और ये यहाँ पे डरा रहा है साथ साथ में कि लाखों बच्चे जो हैं वो वंचित रह जाएंगे एक पूरी तरीके से प्रोडक्टिव एडल्ट लाइफ से। लाइफ, एडल्ट लाइफ यहाँ पे है वो एक नाउन बन रहा है, एडल्ट लाइफ कंपाउंड नाउन बन रहा है, और प्रोडक्टिव है वो एडजेक्टिव है, फुल्ली यहाँ पे एडवर्ब है और ए डिटरमिनर। तो किसी सेंटेंस में अगर आप डिटरमिनर, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, इसकी पोजीशन को डिटरमिन करना चाहते हैं तो सबसे पहले डिटरमिनर आएगा, उसके बाद एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। इट विल टेक अ सीरियस एफर्ट टू एड्रेस दिस हिडन क्राइसिस। इसको क्राइसिस प्रोनाउंशिएट करते हैं, क्राइसिस बनता है जब इसका प्लूरल आप लिखेंगे। ये क्राइसिस है, ये क्राइसिस है। इट विल टेक अ सीरियस एफर्ट, कह रहा है इसमें बहुत ही सीरियस एफर्ट लगेगा, बहुत ही गंभीर प्रयास इसमें लगेंगे। एड्रेस का मतलब होता है कोई चीज को ठीक करना। दिस हिडन क्राइसिस, ये जो छिपी हुई समस्या है, क्राइसिस नाउन है, हिडन एडजेक्टिव है, दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। तो ये जो छिपी हुई समस्या है, इसको सॉर्ट आउट करने में, इसको एड्रेस करने में बहुत ही गंभीर प्रयास लगेंगे, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बैक्ड बाई, बैक्ड का मतलब सपोर्टेड, और उस प्रयास के अंदर सपोर्ट मिलना चाहिए किसका? स्ट्रॉन्ग बजटरी कमिटमेंट, बजट संबंधी प्रतिबद्धता, स्ट्रॉन्ग मजबूत, मतलब बजट के अंदर एक अच्छा प्रावधान हो, एक अलग से इस विषय के ऊपर खर्चा करने के लिए बजट में आपने कमिटमेंट किया हो, ये जरूर चाहिएगा।
तो कह रहे इस छिपी हुई समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत ही गंभीर प्रयास करने पड़ेंगे और उस प्रयास के अंदर एक चीज का सपोर्ट यहां पे मिलना चाहिए, वो है स्ट्रॉन्ग बजटरी कमिटमेंट का। मतलब बजट में इस पर्टिकुलर समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए सरकार के द्वारा एक अच्छी धनराशि देनी पड़ेगी, फंडिंग करनी पड़ेगी। द सेंट्रली सपोर्टेड हॉट मील प्रोग्राम, ये हो गया गर्म भोजन कार्यक्रम। हॉट मील प्रोग्राम किसके द्वारा सपोर्ट? सेंट्रली, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार के द्वारा समर्थित या सपोर्टेड जो हॉट मील प्रोग्राम है, कहां पर? गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, या तो सरकारी विद्यालयों में या ऐसे विद्यालयों में जो सरकार जिसको सहायता राशि देती है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, कवरिंग 11.8 करोड़ चिल्ड्रन। अब इनमें अगर ये कार्यक्रम लगाया जाए तो ये कवर करेगा 11.8 करोड़ बच्चों को। अब फिर से इस हॉट मील प्रोग्राम में आ जाइए। ये प्रोग्राम जो है विल बी सप्लीमेंटेड। सप्लीमेंट का मतलब होता है ऐड कर देना, किसी चीज को पूरा करने के लिए अगर आप कोई चीज को ऐड करते हैं उसको सप्लीमेंट बोलते हैं। पैसिव का स्ट्रक्चर है क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म है। तो ये जो हॉट मील प्रोग्राम है उसको सप्लीमेंट किया जाएगा। कहने का मतलब इस प्रोग्राम के साथ जोड़ा जाएगा क्या? विद न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स, जो पोषक तत्व होते हैं। न्यूट्रिशनल एडजेक्टिव है क्योंकि एल एंडिंग वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। एलिमेंट्स नाउन है तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, तो हम यहाँ पे कंफर्म कह सकते हैं कि भाई ये एडजेक्टिव है। तो जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं उनके साथ में इस प्रोग्राम के अंदर न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स को जोड़ा जाएगा। इन आइडेंटिफाइड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब होता है जो कि सोशियो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से पिछड़ रहे जिले हैं, उनकी बात कर रहा है। आइडेंटिफाइड मतलब जिनकी पहचान हुई है, तो ऐसे जिलों की बात कर रहा है जिनकी पहचान इस रूप में हुई है जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ रहे जिले हैं। ठीक है, तो उन जिलों के अंदर ये चीज की जाएगी। एंड एरियाज विद हाई एनीमिया, और उन क्षेत्रों में की जाएगी जहां पे एनीमिया के केसेस काफी ज्यादा हैं, एनीमिया बहुत अधिक मात्रा के अंदर व्याप्त है, प्रेवलेंट है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। हॉट मील प्रोग्राम सब्जेक्ट है, विल बी सप्लीमेंटेड इसकी वर्ब है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ये एक अलग से टर्म है, इसका मतलब है क्या? ऐसी जगह, ऐसा जिला, ऐसा राज्य, यहां तो डिस्ट्रिक्ट दे रखा तो जिला, ऐसा जिला जो कि सोशियो इकोनॉमिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। आगे देखिए, द स्कीम विच इज प्रपोज टू बी एक्सटेंडेड टू प्री प्राइमरी चिल्ड्रन। स्कीम के बारे में बताया इसने, वो स्कीम, वो योजना जो कि प्रस्तावित है, इज प्रपोज्ड, प्रस्तावित है, टू बी एक्सटेंडेड, किसको दिया जाएगा। एक्सटेंड का विस्तार करना भी होता है, एक्सटेंड का ऑफर करना भी होता है, ऑफर या गिव। तो ये ऑफर या गिव के अर्थ में है, इसको दिया जाएगा टू प्री प्राइमरी चिल्ड्रन, उन बच्चों को भी जो प्री प्राइमरी क्लासेस में है। तो ये योजना जो है, स्कीम नाउन है क्योंकि दे लगा हुआ है। ये योजना जो है जिसके बारे में प्रस्ताव रखा गया है कि इसको प्री प्राइमरी चिल्ड्रन को भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये स्कीम की वर्ब आ गई, प्रोवाइड्स फॉर। प्रोवाइड फॉर का देखो एक मतलब होता है अलाउ करना, कोई काम को, मतलब कहें कि कोई काम घटित हो जाए, कोई चीज घटित हो जाए, उसके लिए अगर आप किसी को अलाउ करते हैं उसको बोलते हैं प्रोवाइड फॉर। या भविष्य में कोई घटना घटने वाली है उससे निपटने की योजना बनाना होता है, वो भी प्रोवाइड फॉर होता है। ठीक है, तो ये जो स्कीम है वो सोशल ऑडिट की व्यवस्था करती है। इस स्कीम में सोशल ऑडिट की व्यवस्था है। सोशल ऑडिट क्या होता है? सोशल ऑडिट में जनता जो है वो सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करती है कि सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है। तो इस स्कीम के तहत एक यहाँ प्रावधान रखा गया सोशल ऑडिट का कि सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा जनता कर सकेगी। क्रिएशन ऑफ स्कूल न्यूट्रिशनल गार्डन्स टू सोर्स फ्रेश प्रोड्यूस। क्रिएशन मतलब सृजन, क्रिएट करने का प्रोसेस, नाउन है। किस चीज का? स्कूल न्यूट्रिशनल गार्डन्स, मतलब स्कूल के अंदर ही ऐसे गार्डन्स को बनाया जाना जो न्यूट्रिशनल मतलब पोषक तत्व वहीं से मिल जाए। टू सोर्स फ्रेश प्रोड्यूस, ताकि उससे क्या हो? फ्रेश प्रोड्यूस मिल सके, ताजा चीजें मिल सकें। ठीक है, तो ये जो स्कीम है उसमें कुछ व्यवस्थाएं हैं। एक तो सोशल ऑडिट की व्यवस्था, एक व्यवस्था है कि स्कूल के अंदर ही न्यूट्रिशनल गार्डन्स बनेंगे जिससे फ्रेश प्रोड्यूस, ताजा उत्पाद मिल पाएंगे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एज प्रोवाइडर्स, इसमें शामिल किया जाएगा, इन्वॉल्वमेंट होगा किसका? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एज प्रोवाइडर्स। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसे संगठन बने जाएंगे, ऐसे संगठनों को शामिल किया जाएगा जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब जो उत्पादक हैं, जो कोई फसल उगा रहे हैं। क्योंकि न्यूट्रिशनल अगर बात आप कर, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हो तो कहाँ से? खेतों से आएगा, है ना। तो ये उसी की बात कर रहा है। तो प्रोवाइडर्स के रूप में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जो फार्मर प्रोड्यूसर की ऑर्गेनाइजेशन होगी, और साथ में ये जो है
अब देखो जैसे एंड लगा तो एंड के पहले प्रोवाइड्स फॉर था, तो वैसे ही इस स्कीम की सेकंड वर्ब लेज है। एम्फेसिस ऑन लोकल फूड ट्रेडिशंस, और साथ में ये यहां पे जोर देता है, ये स्कीम जोर देती है किस पर? लोकल फूड ट्रेडिशन पर, कि स्थानीय भोजन की परंपराएं जो हैं उसके अकॉर्डिंग भोजन की व्यवस्था की जाए। किसी स्थान विशेष में कैसा भोजन उपलब्ध है, कैसा वहां का ट्रेडिशन है खाने के संदर्भ में, वैसा यहां पे दिया जाए। तो ये जो स्कीम है, ये जो पोषण स्कीम बताई, पीएम पोषण स्कीम बताई, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये स्कीम जिसका की प्रस्ताव है, ये प्रपोज्ड है कि भाई इसको प्री प्राइमरी चिल्ड्रन को भी दिया जाएगा। तो ये जो स्कीम है, ये यहाँ पे सोशल ऑडिट की इसमें व्यवस्था है। इस स्कीम के तहत जनता समीक्षा कर पाएगी सरकार सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। यहाँ पे फ्रेश प्रोड्यूस सोर्स करने के लिए, फ्रेश प्रोड्यूस देने के लिए, ताजा उत्पाद देने के लिए स्कूल के अंदर न्यूट्रिशनल गार्डन्स बनाए जाने की व्यवस्था है। इसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के इन्वॉल्वमेंट की व्यवस्था है प्रोड्यूसर के रूप में। और ये स्कीम जो है वो जोर डालती है किस पर? लोकल फूड ट्रेडिशंस पर। अब देखो देखने वाली बात ये थी, विच है वो आ रहा है इसके लिए, इसकी वर्ब फिर इज है। फिर यहां पे आप देखें और कोई तो सब्जेक्ट है नहीं। प्रोवाइड फॉर का मैंने बताया कि या तो किसी चीज को घटित होने के लिए अलाउ कर देना, या फिर इसका मतलब होता है कि भविष्य में होने वाले किसी भी कोई भी घटना है उससे निपटने की योजना बनाना। इम्फेसिस के साथ ऑन है क्योंकि इम्फेसिस यहाँ पे नाउन है। एक इम्फेसाइज होता है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स कि आपको कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन लगाना नहीं है। तो इम्फेसाइज होता तो ऑन नहीं आता ये। अच्छा, ले के बारे में बता दूं, ले ट्रांजिटिव वर्ब है। ले की जो सेकंड फॉर्म होती है वो लेड होती है, और थर्ड फॉर्म भी लेड होती है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ले के बाद में यहां पे इम्फेसिस जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अच्छा, वाइल दीज आर पॉजिटिव फीचर्स, अब कह रहा है कि यद्यपि ये जो फीचर्स हैं बहुत ही सकारात्मक हैं, ये जो विशेषताएं बताई है इस स्कीम की, फीचर्स का मतलब पहलू होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं, ये सारे पॉजिटिव हैं। मोमेंटम टुवर्ड्स इरेडिकेटिंग माल न्यूट्रिशन, तो फिर भी अब ये नया स्टार्ट हो गया उपवाक्य। वाइल जब जुड़ता है तो दो क्लोज को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि ये कंजंक्शन है। दो को जोड़ेगा तो दोनों विरोधाभासी होंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो मोमेंटम जो है टुवर्ड्स इरेडिकेटिंग, मोमेंटम का मतलब गति होती है। ठीक है। टुवर्ड्स मतलब की ओर, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन है तो देख सकते हैं कि आगे वर्ब लगेगी तो आईएनजी फॉर्म में है, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट है। इरेडिकेट का रूट आउट करना होता है, उन्मूलन करना होता है, जड़ से उखाड़ना होता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण। ये मोमेंटम की वर्ब हिंजेज, हिंज ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, डिपेंड ऑन। क्रूशियली मतलब महत्वपूर्ण स्तर पर। एनुअल बजटरी आउटलेज, एनुअल का मतलब वार्षिक, बजटरी मतलब बजट से संबंधित, आउटलेज का मतलब स्पेंडिंग या एक्सपेंसेज होता है, खर्चा होता है। स्पेंडिंग कह सकते हो, एक्सपेंसेस कह सकते हो, या एक्सपेंडिचर कह सकते हो। एंड प्रूफ ऑफ पोषण वर्किंग विल, और जो प्रूफ है पोषण वर्किंग, मतलब ये पोषण जो स्कीम है उसकी जो वर्किंग है उसका जो प्रूफ है वो किस पर, किस में आधारित रहेगा? विल लाई इन। लाई इन का मतलब निहित होना, मेजरेबल आउटकम्स, आउटकम्स का परिणाम, और मेजरेबल का मतलब कंसिडरेबल, बड़ी मात्रा में। ठीक है, बड़े स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर हो कि जो नोटिसेबल हो, आराम से दिखे, साफ साफ नोटिस किया सके, उसको बोलते हैं मेजरेबल। ये एडजेक्टिव है, आउटकम्स नाउन है। तो कह रहे यद्यपि ये जो फीचर्स हैं वो तो पॉजिटिव हैं, लेकिन जो मोमेंटम है, जो गति है, किस चीज की गति? कुपोषण को हटाने की गति वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये निर्भर करता है कि वार्षिक रूप से बजटरी आउटलेज आपका कितना है, कि एक वर्ष में कितना पैसा आप इस मद पर खर्च करोगे, उस पर डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है पोषण की वर्किंग जो है उसका प्रूफ जो है वो निहित है किस चीज में? मेजरेबल आउटकम्स में। भी पोषण किस तरीके से ये जो स्कीम है काम करेगी, इसका जो सबूत है वो कहां मिलेगा? वो आपको इसके अंदर वो निहित है, बड़े परिणाम इसके सामने आएंगे, उसमें समझ में आएगा। ठीक है। तो यहां जो चीजें दे रखी है इसके अंदर समझने वाली बात तो आपको ये थी कि भाई मोमेंटम है, मोमेंटम गति होता है, दीज सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आर है, प्रूफ सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब विल लाई है। ये जो लाई है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। लाई, ले, लेन, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं आता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखें, सपोर्ट फॉर द पीएम पोषण, जो पीएम पोषण स्कीम है इसके लिए जो सपोर्ट है, विच द गवर्नमेंट सेज। अब देखो, द गवर्नमेंट की वर्ब है, सेज है।
ठीक है, और विच है इसकी वर्ब हैज बीन है। तो पीएम पोषण के लिए जो सपोर्ट है, जैसा कि सरकार कहती है विच हैज बीन अप्रूव्ड, तो ये विच आ रहा है सपोर्ट के लिए। इस सपोर्ट को अप्रूव कर दिया गया है ओवर द 5 ईयर पीरियड, किस दौरान, 5 साल के दौरान, और कितनी धनराशि, इतना 1,30,794 करोड़। इसमें इतना शामिल है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है। 31,733 करोड़ कौन देगा, स्टेट्स और यूटीज देंगे इसमें से, ठीक है। अब ये सपोर्ट है, इसकी वर्ब मस्ट है। मस्ट रिमेन इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता होती है, जिसमें आप कोई रबड़ को खींचते हैं वापस उसी फॉर्म में आ जाता है। मतलब ये एकदम, ये ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल दृढ़ है कि वहीं पर फिक्स हो गया, ये चेंज हो सकता है, वो इलास्टिक है। तो जो सपोर्ट है पीएम पोषण स्कीम के लिए वो बना हुआ है इलास्टिक, मतलब सपोर्ट चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है। कौन सा सपोर्ट, वो सपोर्ट जो कि सरकार कहती है कि भाई ये सपोर्ट जो है जिसको कि अप्रूव किया गया है 5 साल के पीरियड के दौरान, कितना सपोर्ट, इतना, इसमें से धनराशि इतनी कौन देगा, स्टेट्स और यूटीज देंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है भाई। वाइल सम चाइल्ड ग्रोथ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब मेजरमेंट, जो कि मापने का काम करते हैं भी, किसी बच्चे की ग्रोथ को मापने के कौन कौन से तरीके हैं, वो मैट्रिक्स हैं। तो कह रहे यद्यपि कुछ जो बच्चों की ग्रोथ को मापने के मैट्रिक्स हैं, सच एज, जैसे कि ये उदाहरण देने के लिए आता है स्टंटिंग, जैसे कि स्टंटिंग मान लो किसी बच्चे की वृद्धि को रोकना है, ठीक है, वृद्धि की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, तो वो स्टंटिंग में आता है। तो कह रहे हैं कुछ बच्चों की ग्रोथ मैट्रिक्स जो हैं, जैसे कि स्टंटिंग है ना, इस मैट्रिक्स के लिए आवश्यकता पड़ती है, रिक्वायर इसकी वर्ब है, अ लॉन्गर विंडो टू मेजर। मतलब अगर किसी बच्चे की वृद्धि को देखना है कि वो अपनी एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उसके लिए जरूरत पड़ती है काफी लंबे समय की। इस विंडो का मतलब समय सीमा से है, टू मेजर मतलब मापने, तो इसके लिए लंबे समय सीमा की जरूरत पड़ती है। प्रॉब्लम्स, अब ये नया क्लोज आ गया क्योंकि वाइल से स्टार्ट था, तो एक तो क्लोज यहां कंप्लीट, दूसरा यहां पे स्टार्ट। प्रॉब्लम सच एज एनीमिया एंड लो वेट, तो जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि एनीमिया है, लो वेट है, ये वेस्टिंग हो गया है ना, कम वजन रह गया। अगर एज के अकॉर्डिंग वजन कम रह जाए तो वो वेस्टिंग में आएगा, और एज के अकॉर्डिंग साइज कम रह जाए तो वो स्टंटिंग में आएगा। तो प्रॉब्लम जैसे कि एनीमिया है और लो वेट वाली समस्या है, lend themselves to speedy amelioration। ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने प्रॉब्लम्स के लिए themselves आ रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है क्योंकि ये वर्ब के बाद में आ रहा है। lend वैसे तो उधार देना होता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब क्या है, lend to समथिंग जो होता है, इसका मतलब है कि इसके लिए जरूरत है, इसके लिए जरूरत है, ठीक है। स्पीडी मतलब बहुत तेज गति से, एमिलियोरेशन का मतलब इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट, सुधार, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि भाई एनीमिया और लो वेट जैसी समस्याएं हैं, वो उनको जरूरत पड़ती है कि बहुत तेज गति से सुधार इसमें किया जाए, वरना तो थोड़ा मुश्किलों में पड़ सकता है। हालांकि हाइट वाला फैक्टर इतना बड़ा नहीं है, एनीमिया और ये वाला फैक्टर है बड़ा है। तो कह रहा है यद्यपि कुछ जो चाइल्ड ग्रोथ मैट्रिक्स हैं, बच्चों की ग्रोथ को मापने के जो तरीके हैं, जैसे कि स्टंटिंग है, इसके लिए लंबे समय की आवश्यकता पड़ती है इसके मापन के लिए। लेकिन अगर बात करें एनीमिया और लो वेट वाली जो समस्याएं, उन समस्याओं का तो स्पीडी एमिलियोरेशन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे सम चाइल्ड मैट्रिक्स सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब रिक्वायर है, प्रॉब्लम सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब लैंड है। सच एज का प्रयोग एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं। एनीमिया की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मिस स्पेल्ड वर्ड में आपसे पूछ सकते हैं, याद रखेंगे, ANAE होगा, AE आएगा, ये ध्यान रखें, A और E ये कॉम्बिनेशन है, वो जरूर आपको थोड़ा मुश्किल में डाल सकता है। आगे देखिए, द गवर्नमेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट, मस्ट वहां लगाते हैं जहां पे बाध्यता हो, ऑब्लिगेशन हो, मैंडेटरी हो। तो गवर्नमेंट को जरूर से डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, दिखाना चाहिए दैट सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0 कि जो सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण, ये एक स्कीम है 2.0, मतलब एक पहले आ चुकी है, इसका कह सकते हो इसका एक पार्ट पहले आ चुका, दूसरा पार्ट ये है। विच एमलगेमेट्स, एमलगेमेट का मतलब कंबाइन करना है, जोड़ना है, मर्ज करना है, ये इसका मतलब है। तो गवर्नमेंट की वर्ब तो हो गई मस्ट डेमोन्स्ट्रेट, गवर्नमेंट को जरूर से ये प्रदर्शन करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि ये जो स्कीम है, अब इस स्कीम के बारे में विच है, तो विच है तो इसकी वर्ब एमलगेमेट्स है, जो कि इस स्कीम में क्या है, इस स्कीम में 2-3 स्कीम्स हैं। एक तो है पोषण अभियान, दूसरा क्या है, स्कीम्स कवरिंग आंगनवाड़ीज।
तो आंगनवाड़ीज से संबंधित स्कीम्स भी इसके अंदर है, पोषण अभियान वाली स्कीम भी इसके अंदर है, क्रैशेज वाली चीजें भी इसमें है। क्रैशेज का मतलब क्या हो गया, शिशु गृह को बोलते हैं, बच्चे जिनके माता पिता वर्किंग होते हैं वो बच्चों को पालने का काम ये करते हैं, शिशु गृह है ये, ठीक है। तो क्रैशे एंड एडोलेसेंट गर्ल्स, एडोलेसेंट का मतलब 10 से 19 वर्ष की आयु का जो होते हैं ना उसको बोलते हैं एडोलेसेंट, और जो युवतियां हैं वो ये सब शामिल है इसमें, ठीक है। तो यहां तक हो गया विच वाला पार्ट। तो इस स्कीम में, इस पोषण में क्या शामिल है, इसमें ये शामिल है, ये एमलगेमेट करता है पोषण अभियान को, स्कीम्स ऐसी योजनाओं को जो योजनाएं कवर करती हैं आंगनवाड़ीज को, क्रैशेज को, एडोलेसेंट गर्ल्स को। अब आ जाओ फिर से इस पोषण 2.0 पे। इज फिस्कली स्ट्रोंगर, ये वित्तीय रूप से अधिक स्ट्रोंग है, ये वित्तीय रूप से अधिक मजबूत है किसकी तुलना में, स्ट्रोंगर डिग्री कंपैरेटिव टू देन इट्स अर्स्टवाइल कंपोनेंट पार्ट्स। अर्स्टवाइल का मतलब फॉर्मर, पहले वाले, कंपोनेंट का मतलब घटक जिससे मिलकर कोई चीज बनी है, पार्ट्स का मतलब हिस्से। फिर समझना, तो गवर्नमेंट को जरूर से ये बात दिखानी चाहिए कि सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0, 2.0 भी बोलते हैं कुछ लोग, 2.0 2.0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा फेज है ये। इसमें क्या क्या है, ये स्कीम कंबाइन करती है, मर्ज करती है पोषण अभियान को और उन स्कीम्स को जो कवर करती है आंगनवाड़ीज को, क्रैशे को और एडोलेसेंट गर्ल्स को। तो ये जो पोषण स्कीम 2.0 है, 2.0 है, ये फिस्कली स्ट्रोंगर है, मतलब वित्तीय रूप से इस स्कीम के अंदर अधिक पैसा खर्च किया गया है किसकी तुलना में, इससे पहले वाले कंपोनेंट पार्ट्स। कंपोनेंट पार्ट्स का मतलब क्या हो गया भाई, इस स्कीम के अंदर क्या क्या आ रहा था, ये कंपोनेंट है, एक ये हो गया, दूसरा वो स्कीम जो इनके लिए बनी है वो कंपोनेंट्स हो गए। तो इन पर अलग अलग जो पैसा खर्च किया गया था उसकी बजाय इसको मिलाकर जो स्कीम बनी है उस पर अधिक पैसा खर्च किया गया है बजट के अंदर, ये कहना चाहता है। देयर मस्ट बी अ मीनिंगफुल इंक्रीज, मीनिंगफुल इंक्रीज में इंक्रीज नाउन है, मीनिंगफुल एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है, फुल एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, फुल की जगह लेस आएगा तो भी एडजेक्टिव होगा। तो कह रहा है कि अर्थपूर्ण इंक्रीज मस्ट बी, होना ही चाहिए, देर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन लग गया, तो एक बढ़िया एक बढ़ोतरी होनी चाहिए इन द करंट बजट एस्टीमेट, वर्तमान में जो बजट का एस्टीमेट है, एस्टीमेट लगभग धनराशि कितनी खर्च करोगे वो जो एक आइडिया है उसमें एक बहुत बढ़िया एक बढ़ोतरी होनी चाहिए। ओवर किस पर बढ़ोतरी, किस पर भी बढ़ोतरी होगी तो किसकी तुलना में बढ़ोतरी हो बताएगा, ओवर द कंबाइंड पास्ट आउटले, आउटले का मतलब खर्चा है, कंबाइंड का मतलब मिलाकर, पास्ट मतलब पिछला, फॉर द सबसूम्ड इंडिविजुअल स्कीम्स, सबसूम्ड का मतलब है इंक्लूडेड, शामिल, इंडिविजुअल स्कीम्स का मतलब वो इंडिविजुअल पोषण अभियान और वो स्कीम जो आंगनवाड़ी, क्रैश, एडोलेसेंट गर्ल्स से संबंधित वो इंडिविजुअल स्कीम्स हैं। तो कह रहा है कि निश्चित रूप से ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए, वर्तमान में जो बजट एस्टीमेट है उसमें किस पर बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो कंबाइंड पास्ट आउटले था, सारा मिलाकर इन अभियान पे सारा मिलाकर जो खर्चा किया गया था उसकी तुलना में ज्यादा होना चाहिए इस बार, ठीक है। और कंबाइंड पास्ट आउटले किसके लिए, जो इंक्लूडेड इंडिविजुअल स्कीम्स थी, अलग अलग जो स्कीम्स थी उन पर जो खर्चा किया गया था, कुल मिलाकर जो खर्चा हुआ उससे ज्यादा खर्चा इस बार करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। और न्यूट्रिशनल प्लानिंग, अब न्यूट्रिशनल प्लानिंग को लेकर बात करें, वो योजना जो पोषक तत्व संबंधी योजना है, पोषण संबंधी योजना है, उसको लेकर अगर बात करें तो द रिन्यूड प्लान, तो वो योजना जो रिन्यूड है, जो नई योजना है, शुड इंट्रोड्यूस, वो योजना शुड जो है ये संभावना बताने के लिए आ रहा है। शुड एक काम तो करता है, सलाह बताता है, सजेशन देता है, एक शुड का काम है कि प्रोबेबिलिटी बताता है। तो जो न्यूट्रिशनल प्लानिंग को लेकर अगर बात करें तो जो न्यूट्रिशनल प्लान है, द रिन्यूड प्लान है, जो नई योजना है, शुड इंट्रोड्यूस, वो योजना हो सकता है कि इंट्रोड्यूस करे किस चीज को, ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ डाइट्स, कि बड़े स्तर पर विविधता हो डाइट्स में, डाइट्स का मतलब खुराक, आहार, जो प्रतिदिन भोजन लेते हैं उसको डाइट बोलते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी विविधता को बोलते हैं, मतलब वैरायटी को बोलते हैं, ग्रेटर मतलब बड़े स्तर पर। तो न्यूट्रिशनल प्लानिंग को लेकर इस मुद्दे पर अगर बात करते हैं तो जो नई योजना है उसके अंदर क्या चीज है, वो नई योजना शायद इसके अंदर ये होगा कि भाई ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ डाइट्स को इंट्रोड्यूस करें, मतलब इसके अंदर डाइट की विविधता के बारे में बात की जाएगी। दैट कंपनसेट्स फॉर, ये होता है भरपाई करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, भरपाई हो जाएगी माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी, कि जो सूक्ष्म छोटे छोटे पोषक तत्व हैं उसकी जो कमी रह जाती है या प्रोटीन की कमी रह जाती है उसकी भरपाई कर देगा अगर डाइट में विविधता हुई तो।
ठीक है। डेफिशिएंसी या कमी होता है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व होता है, प्रोटीन पता ही है आपको। स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंटेशन ऑफ न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन पोषण, और पोषण का कैसा, स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंटेशन मतलब बड़े स्तर पे न्यूट्रिशन को जोड़ना भोजन के अंदर, सप्लीमेंटेशन ऐड करना होता है। तो न्यूट्रिशन को स्ट्रॉन्ग तरीके से सप्लीमेंट करने का जो प्रोसेस है एट स्कूल, स्कूल में, और स्कूल कौन सी, जो आपकी कम्युनिटी में है, जो कोई सोसाइटी में है, एंड एट चिल्ड्रन चाइल्ड केयर सेंटर्स, और कहाँ पे, जो शिशु गृह है, क्रैशे मान लो, चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं, वो महत्वपूर्ण है। ये सप्लीमेंटेशन जो है ये इंपॉर्टेंट, सप्लीमेंटेशन की वह बीज है, ये इंपॉर्टेंट है एट ए टाइम, ऐसे टाइम पर व्हेन क्रिटिसिज्म ऑफ फूड इन्फ्लेशन, जब खाद्य महंगाई, इन्फ्लेशन महंगाई, खाद्य महंगाई की जो आलोचना है, हैज मेट विद, इसका सामना हुआ है, खाद्य महंगाई की आलोचना हुई और सामना किससे हुआ, इसका सामना हुआ है टोन डेफ रेस्पॉन्स। टोन डेफ रेस्पॉन्स का मतलब आपके सुनने वाला कोई नहीं है, आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कितने दुख में हैं, कोई आपके लिए सेंसिटिव नहीं है, वो है टोन डेफ रेस्पॉन्स। तो इसके प्रतिक्रिया कैसे मिली, बिल्कुल इनडिफरेंट प्रतिक्रिया मिली है। एंड पेंडेमिक इंड्यूस्ड इनकम डिक्लाइंस, तो देखो आय में कमी, और आय में कमी किसके कारण, इंड्यूस्ड का मतलब कोज्ड है, तो किसके कारण हुई, पेंडेमिक में। पेंडेमिक के कारण जो आय में कमी हुई है, उसने क्या किया है, उस कमी ने हैव डिप्रेस्ड इसेंशियल कंजम्पशन, इसने डिप्रेस का मतलब यहां पे कम कर दिया है, दबा दिया है, इसेंशियल मतलब महत्वपूर्ण, कंजम्पशन का मतलब उपभोग, तो मतलब उपभोग के अंदर भी कमी आई है। ठीक है, तो एक तो स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन वर्ब थी, सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब इज थी। तो न्यूट्रिशन के अंदर, न्यूट्रिशन का मतलब स्कूल के अंदर जो भी आप भोजन दे रहे हो उसमें पोषित भोजन आपको देना है, न्यूट्रिशन को ऐड करना है और काफ़ी ज़्यादा ऐड करना है। वो स्कूल जो आपकी कम्युनिटी में है या चाइल्ड केयर सेंटर्स जो है वहाँ पे ऐसा करना है, तो ये महत्वपूर्ण है। ऐसे समय पर जब फूड इन्फ्लेशन के बारे में कोई भी अगर आलोचना कर रहा है तो उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उस समय, और पेंडेमिक के कारण जो इनकम में डिक्लाइन आया है उसने इसेंशियल कंजम्पशन को कम कर दिया है, मतलब जितना उपभोग भोजन का हुआ करता था, चूंकि इससे अब क्या है, पेंडेमिक आने के कारण आय में कमी आई, इस कारण से ये जो उपभोग है उसमें जो कमी, गिरावट आई थी, है ना, इस दौर के अंदर ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। द लोअर ऑफ टेक, ऑफ टेक का मतलब है टेक ऑफ, ये टेक ऑफ उल्टा कर दो, मतलब एक प्रकार से परचेजिंग करना, मार्केट से कोई सामान आपने उठाया है ना, उसको बोलते हैं ऑफ टेक। तो जो कम ऑफ टेक है किसका, फूड ग्रेन, ये हो गया अनाज। फॉर द नून मील स्कीम, ये हो गया मिड डे मील, नून मील स्कीम का मतलब मिड डे मील स्कीम, ठीक है, दोपहर का भोजन जो स्कूलों में फ्री में मिलता है ना, बच्चों को फ्री मिलता है सरकार की स्कीम के तहत, उसकी बात कर रहे हैं। चूंकि अभी स्कूल्स वगैरह बंद थे पेंडेमिक के कारण, इस कारण से जो खपत होनी चाहिए थी सामान की, जो बच्चों को मिड डे मील मिलना चाहिए था, वो तो गया नहीं, है ना, इसलिए कहा लोअर ऑफ टेक, क्योंकि फूड ग्रेन कम गया ड्यूरिंग द पेंडेमिक, पेंडेमिक के दौरान, ओवर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के दौरान। एंड पैची फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, मैकेनिज्म सिस्टम को बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण होता है, फूड खाद्य, पैची का मतलब इरेगुलर, और अनियमित रूप से, मतलब ऐसा सिस्टम था कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो भी रहा है तो अनियमित तरीके से हो रहा है इन मैनी स्टेट्स, अनेकों राज्यों में। तो ये जो चीजें हो रही है ना, ये शायद यहां पे क्या करेंगी, सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग। सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग का मतलब होता है टू मेक समवन वरीड, किसी को ये चिंतित फील करवाना, तो ये हमें चिंतित कर सकता है, ये हमें थोड़ा सा इसके लिए व्याकुल कर सकता है। ठीक है, तो कह रहा है लोअर ऑफ टेक, दो चीजें हैं, एक तो है कि कम यहां पे खपत हुई किसकी, फूड ग्रेन्स की, मतलब अनाज कम उठाया गया मार्केट से, किस कारण से, इस स्कीम के लिए, किस समय, पेंडेमिक के दौरान, पिछले साल की बात है। दूसरा काम क्या हुआ, जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है वही पैची है, इरेगुलर है, वहां भी अनियमितताएं हैं, बहुत सारे स्टेट में ऐसा हुआ, तो ये जो है खतरे की घंटी है, ये हमें चिंतित कर सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ ए जनरेशन ऑफ इंडियंस इज एट स्टेक, एट स्टेक का मतलब है एट रिस्क। तो कह रहा है जो फ्यूचर है, भविष्य है किसका, भारतीयों की पीढ़ी का, एक ऐसी पीढ़ी भारतीयों की जिसका भविष्य जो है वो खतरे में है ना, रिस्क में है। ये था आज का एडिटोरियल। अब मिलेंगे मंडे को एक नए सेशन के साथ, सैटरडे संडे ऑफ होता है, सैटरडे संडे को आप रिवाइज किया करो जो भी मैंने पढ़ा दिया पूरे वीक भर में। तो 5 दिन की जो क्लासेस है उसको रिवाइज करेंगे, मंडे को एक नई एनर्जी से आप मिलेंगे शाम को 5 बजे। तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।